हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? कैम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमें अपने करीब रखना चाहता है, हमसे हमारा जो रिश्ता है ना उसके साथ घनिष्ठ मजबूत बनाना चाहता है। लेकिन हम परमेश्वर से दूर भागते हैं, जबकि परमेश्वर हमें ढेर सारे आशीषों से भरना चाहता है। वचन हमें बताता है 2 कुरिन्थियन अध्याय 5 का वचन 17 और 18-19। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसमें मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप के साथ हमें सेवा सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आमीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कोई भी मनुष्य मसीह का है वो एक नया व्यक्ति बन गया है। पुराना जीवन चला गया है, बीत गया है, दफन हो गया है। एक नई शुरुआत होती है जीवन की। कल का कोई महत्व नहीं रह जाता है कि कल हमने क्या कहते हैं गुल खिलाए थे, क्या ब्लंडर किए थे, कितने डिजास्टर किए, कितना हारा हुआ जीवन देखा, कितनी गलतियां की है, कितने गलत फैसले लिए। अगर आप मसीह में सच्चे हृदय से पश्चाताप करके आते हो तो आज आप क्या करते हो, ये महत्व रखता है, ये महत्वपूर्ण है। हमें वचनों का पालन करना है, दूसरों को हमें बताना है कि यीशु ने हमारे जीने के लिए, हमारे जिलाने के लिए क्या क्या किया है। हम ऐसे ही जिंदा नहीं है भाई। जो मेल मिलाप का अर्थ है ना, पापों के कारण परमेश्वर से हमारा अलगाव, जुदा होना हो गया था। हम हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो गए थे। हम मतलब थे ही नहीं। पापों के लिए क्षमा किए जाने पर परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता पूरी तरह जो है ना हमारा मजबूत हो जाता है, जुड़ जाता है। परमेश्वर जब क्षमा करता है ना तो वो इंसानों की तरह हमारे पापों को गिनता नहीं है कि भाई जैसे बारंबार इंसान हमें याद दिलाता है तूने उस दिन वो किया था, तू दुख में डालता है, रिग्रेट करवाता है, पछतावे में डालता है कि देख तूने क्या किया था, देख तेरी वजह से ये हुआ, देख तेरी हारी हुई है, तूने नाकामी देखी, तेरे पास कुछ भी नहीं, तो खत्म हो चुकी है, अब तेरे पास बचा ही क्या है। ये सब शैतान का काम है, और शैतान मनुष्य को ही इस्तेमाल करता है जिनके ऊपर आप डिपेंड होते हो, जिन पर आपको भरोसा होता है, जिनसे आप प्रेम रखते हो, ताकि आप उनके द्वारा बेइज्जत हो। सो परमेश्वर का ये काम नहीं है कि हमें बारंबार याद दिलाए। वो तो हमें जब सच्चे हृदय से हम पश्चाताप करके माफी मांग लेते हैं तो हमारे पापों का वो उत्तर से दक्षिण मेल नहीं खाता ना, वैसा वो हमारे पापों को नहीं देखता है, मेल नहीं करता है। हिम के समान श्वेत कर देता है, वो बिल्कुल नहीं देखता है, लेकिन सच्चे हृदय का पश्चाताप। सो परमेश्वर इंसानों की तरह झूठा फरेबी मक्कार नहीं है। मेल मिलाप का मतलब है परमेश्वर ने हमें अपने साथ मिला लिया। यार पार्टनर बना दिया, कितनी बड़ी बात है। दुनिया के जैसे धोखेबाज पार्टनर नहीं, इस दुनिया वाला हर कोई ऐसा है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, उसने अपने साथ हमें मिला लिया है। देखो तो हमें एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी पोजीशन दी गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भाई। मसीह का राजदूत बनना मतलब बहुत भारी काम है भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर दिन आपको मसीह के साथ घनिष्ठता प्राप्त करने का मौका मिलता है। अब हम सोच सकते हैं कि ऐसी क्या समस्या थी, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि हमें मेल मिलाप की जरूरत पड़ गई, है ना। बहुत लोगों को सवाल आएगा कि हमको क्या जरूरत थी मेल मिलाप करने की मसीह के साथ, हम तो भाई खुश है इस संसार में, है ना। बहुत सारे लोग हैं दिमाग के धनी, बहुत सारे हैं भाई परमेश्वर बार बार दुनिया को सिखाता है, समझाता है, बताता है कि हमारे पापों के कारण समस्या है, ये समझना है, पापों के कारण ही तकलीफ है। वचन हमें बताता है रोमियो अध्याय 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। वचन दूसरा बताता है रोमियो अध्याय 18, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति अधर्म स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। पाप ने ही है ना परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता था ना मजबूती वाला, वो तोड़ दिया था। सबसे पहले आदम और हवा जो मतलब जो उनको बनाया गया था, प्रभु ने उनको अदन के बागीचे में रखा था, प्रभु की उपस्थिति में रहते थे वो लोग। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर का आदेश को नहीं माना, आज्ञा को नहीं माना, तोड़ा, तो उनको उसकी प्रभु की उपस्थिति से अदन के बगीचे से निकाल दिया गया था।
पाप ने शत्रुता पैदा की, दुश्मनी पैदा की, और परमेश्वर के साथ का जो हमारा रिश्ता था ना, जो हमें दिया गया था मजबूती वाला, वो टूट गया। परमेश्वर से अलग थलग हो गए, जीवन की हानि को हमने उठाया है। इस प्रकार पाप की जो मजदूरी है ना, वचन बताता है मृत्यु ही है। सेकंड जो दूसरा इतिहास का वचन 7 का 14 वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखिए, हमारा है ना मन है ना बदलना चाहिए। सिर्फ हम दिखावे के लिए जुबान से कह दिया और नहीं बदले, वो नहीं, हकीकत में दिल दिमाग आत्मा से बदले। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो उद्धार ना कर सके, और ना ही उसका कान बहरा हो गया है कि वो हमारी सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता है। बहुत लोग कहते हैं ना, प्रभु हमारी नहीं सुनता, हमको नहीं देखता है, क्योंकि पाप ने घेर लिखा है। भाई, पश्चाताप करो, हृदय फिराओ, मन को घुमाओ परमेश्वर की ओर, वो सुनेगा। क्योंकि वो कहता है, मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है दिन होकर प्रार्थना करेगी और मेरे दर्शन की खोजी रहेगी और अपनी बुरी चाल से फिरेगी, तो मैं स्वर्ग से उनके पापों को क्षमा करूंगा। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अशुद्ध हो गई है, तुम्हारे होठों ने झूठ बोला है, तुम्हारी जीभ दुष्टता की बातें करती है। ये यशायाह ने कहा है। इन संसार में रहते हुए हमें संसार के दुष्ट कामों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, धस जाते हैं। शंका, डर, आज्ञा नहीं मानना, लालच, वासना, व्यभिचार, ईर्ष्या, घमंड, लुचपन, गुस्सा, दोष लगाना, गंदी सोच। यूहन्ना अध्याय 2 का वचन 16 कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से ऐसी अनगिनत गलतियां जो पाप से भरी हुई है हम करते हैं और अपने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ये यकीन मानिए, सच मानिए, हम संसार की अभिलाषाओं में गंदगी से गुजरते हैं और इन्हें अपनाते हैं, और हम अपने प्रभु पिता परमेश्वर यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। एक पत्रस अध्याय का 5 का वचन 8 कहता है, सचेत हो। सचेत मीन्स अलर्ट हो जाओ भाई, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये वचन से हमें डरना चाहिए, अलर्टनेस है ये हमारे लिए। कि जो शैतान है ना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो कानों में फुसफुसाता है कि तू कुछ नहीं है, तेरा कुछ नहीं होगा। वो गरजने वाला है। कहावत सुने, गरजने वाले बरसते नहीं है, बरसने वाले गरजते नहीं है। तो ये जो है ना, शैतान है ना, हमें फाड़ खाने का मौका ढूंढता है और हम वो मौका खुद देते हैं, कोई और नहीं देता। इस संसार की अभिलाषाओं में फंस के घमंड, झूठ, लुचपन, व्यभिचार, पाप, हर पाप कर लेते। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शेर की कहानी, मैंने सुनी है कहीं से, डिस्कवरी चैनल पे है। ये जो है ना, एक जगह देखा था और एक किसी से सुना है मैंने। जो शेर है ना, जब बूढ़े हो जाते हैं वो शिकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वो स्ट्रेटेजी बनाते, योजना घड़ते हैं। स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं वो लोग? जब वो मतलब जो झुंड आता है ना पानी पीने के लिए, हिरन का हो, किसी भी भेड़ बकरे जो भी चरने वाले आते हैं, खा पी रहे होते हैं नदी किनारे, तो जो बूढ़े शेरों का दल होता है ना, वो टोली होती है, वो एक तरफ होती है, और जो जवान शेर होते हैं ना, वो छिपे हुए होते हैं। जो बूढ़े शेर होते हैं ना, वो एक और से उन पर मतलब सामने खड़े होकर दहाड़ते, गर्जना करते, आवाज करते हैं। तो जिस ओर से गर्जना करते, जिस ओर से आवाज आ रही है, जो आवाज कर रहे हैं, उसके अपोजिट, और ये जो जितना भी दल खड़ा होता है ना, जो जानवर चल रहे होते हैं नदी के किनारे, वो आवाज के अपोजिट और भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यहाँ जो शेर खड़े हैं वो हमको फाड़ खाएगा, मार डालेगा, जैसे वचन बताता है, गरजने वाला शैतान। तो ये जो बूढ़े शेर है ना, गरज रहे होते हैं, वहां से चिल्लाते हैं, आवाज कर रहे होते हैं, और जो अपोजिट साइड भागते हैं जब भेड़ सारी हिरने, तो जो जवान शेर जो छुपे हुए थे ना, वो छुपे हुए अननोइंगली ये जो जानवर है ना, उल्टी दिशा में भागते हैं बचने के चक्कर में, और वहां जो जवान शेर बैठे वो फाड़ खाते हैं। यही हमारे जीवन में होता है कि हम जो है ना, ये जो शैतान हमें फुसफुसाता है, बहकाता है, वो पापों में उलझाता है, झूठ, फरेब, वासना, निंदा, व्यभिचार, लालच, घमंड, ईर्ष्या, सब में, लुचपन में, झूठ बोलना, डर,
तो इसमें हमको उलझा देता है, तो हम उस दिशा में भागते हैं और हमें डुबा देता है और फिर वो हमें फाड़ खाता है और हमें प्रभु यीशु मसीह से अलग थलग कर देता है। तो बहुत ही सुंदर मकसद हमें है ना मसीह ने दिया हुआ है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि सेवकाई पर हमें ध्यान देना है। हमें इन सारी बातों में फंस के नहीं रहना। हम फंस के रह जाते हैं, हम शैतान को खुद मौका देते हैं जीतने का। कुलुस्सी अध्याय 2 का वचन 15 कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। शत्रु चाहता है हम पापों में घिरे रहे, डूबे रहे। उसको तो मजा आता है कि कितने जल्दी हो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, हमारे जीवन को कहते हैं डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि स्वर्ग में हमारी आत्मा के लिए है ना, इस आत्मा के लिए बचाने के लिए युद्ध होता है, लड़ाई होती है। नर्क और स्वर्ग लड़ते हैं, स्वर्गदूत लड़ते हैं कि हम पर बचाया जाए। हमें ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसे जीतने दें। जो कहते हैं ना मैंने तो कभी कोई पाप ही नहीं किया, उनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सब पापी थे। कुरिन्थियों अध्याय 5 का वचन 21 कहता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर के धार्मिकता बन जाए। किसको पाप ठहराया? परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप ठहराया। उसने हमारे लिए पूरे संसार के पाप ले लिए। ये नहीं कि जो उसे नहीं मानता है, जो पश्चाताप जरूरी है, जुबान से अंगीकार जरूरी है कि वो हमारा जिद्दा खुदा है, उसे अंगीकार करना। परमेश्वर ने इतना ज्यादा प्रेम किया ना संसार के मेल मिलाप का जो मार्ग बनाया ना यीशु मसीह के द्वारा। आमतौर पे हम मेल मिलाप रखने वाले व्यक्ति है नहीं हम लोग। हम सब अपने आप को जांच के देखें ना, जब कोई हमारे खिलाफ कुछ करता है ना, हमें चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, हम उस व्यक्ति से कभी भी मेल मिलाप नहीं करना चाहते, हम उससे दूर रहना चाहते। हम हमेशा चाहते सामने वाला व्यक्ति झुके, आजीजी करे, रिक्वेस्ट करे, हमसे माफी मांगे। हम अपने परमेश्वर के खिलाफ इतने सारे पाप किए हुए कि हमारे अंदर सुधरने का नामो निशान नहीं है, इतना भी नहीं है। फिर भी परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता है। सोचिए, हम इंसान को मौका नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता है। वो लगातार हमारा पीछा करता है, हमें अपनी संतान बनाना चाहता है, हमें पापों से बचाना चाहता है। अद्भुत अगापे प्रेम यहीं पर प्रकट होता है कि उसने अपना एक लौता पुत्र हम पर कुर्बान कर दिया, जो हम उस लायक नहीं है, योग्य नहीं है। परमेश्वर का हृदय है, वो नहीं चाहता कि हम दोषी ठहरे, हम पापी ठहरे, पापों के कारण हमारा न्याय हो, नाश हो। हम वो चाहता है कि हमारा रिश्ता मजबूत बने, बर्बाद ना हो। यहेजकेल 34 का 16 कहता है, मैं खोई हुइयों को ढूंढूंगा और निकाली हुइयों को फेर लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवंत करूंगा और जो मोटी और बलवंत है ना, उन्हें मैं नाश करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। तो आप सोच के देखिए, इस संसार में जो मोटे ताजे जो घूमते हैं ना, परमेश्वर को नहीं जानते, तुच्छ जानते, हट यार कौन है, परमेश्वर कुछ नहीं है, यहाँ जो है यही है, उनका न्याय परमेश्वर करेगा। बाप रे बाप, हम परमेश्वर की संतान ठहरे। मेल मिलाप का जो समाचार है, जो उसने हमें अपना पार्टनर बनाया, हम उसे अपनाए, अभिलाषाओं में ना फंसे, संसार की गंदगी में ना फंसे। अंधकार से प्रेम मत रखो प्यारो, अंधकार से प्रेम मत करो, प्रकाश की और उजाले की तरफ मुड़ो। परमेश्वर के साथ के रिश्ते का आनंद लो, मजा लो। वो तुमसे प्यार करता है और अपने बेटे और बेटी कह के तुम्हें पुकारता है, और उसने अपने प्रेम को साबित किया, प्रूव किया है, अपने एक लौते पुत्र को दे दिया यार, ताकि हम अनंत काल के लिए जिए, अनंत जीवन पाए, पापों से मुक्त रहे, कष्ट ना भोगे, दुख तकलीफ बीमारी श्राप लज्जा शर्म हया से निकल जाए, डिस्ट्रॉय ना हो। परमेश्वर का प्रेम बहुत बहुत गहरा, बहुत प्यारा, बहुत भारी, बहुत शुद्ध है। ये याद रखना कि परमेश्वर हर दम हर घड़ी हमारे साथ है, हमें कभी नहीं भूलता है, हमें कभी उसे नहीं भूलना है। हमें वो हमसे मेल मिलाप करने आया है, हमें मसीह के राजदूत बनने का पोजीशन दी गई है, मौका दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। हमें इस अभिलाषाओं में नहीं फंस के हमें अपने मसीह के साथ चलना है। परमेश्वर हमारे साथ है, ये हमें कभी नहीं भूलना है। और आखिर में मैं अंत में जैसे कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।